तो जर्नी हो रही है उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस में, जहां मैं पहली बार इस ट्रेन से खजुराहो की तरफ जाने वाला था। और रात में चित्तौड़गढ़ तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सुबह जब नींद खुलती है तो कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। बाकी जर्नी आप एंजॉय करो, बहुत मज़ा आने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञानकोश। फिलहाल मैं हूं अभी उदयपुर में, और जब भी उदयपुर आता हूं ना तो ये जो प्रॉपर्टी है होटल मेवाड़ी विला, यहीं पे आके हम रुकते हैं सब लोग। और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, मतलब आप देख सकते हो कि एम्बियंस कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कितना अच्छा लगता है। यहाँ से लेक बिल्कुल यहाँ से दिखती है, और दिवाली का टाइम है तो यहाँ से उदयपुर जो है ना वो बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। यहाँ से अब सीधे चलेंगे हम स्टेशन, और वहाँ से एक स्पेशल ट्रेन जो है वो हम कवर करने वाले हैं। बहुत मन था, बहुत टाइम से मन था कि उस ट्रेन में हम ट्रैवल करें। फाइनली आज उदयपुर से उस ट्रेन में हम ऑन बोर्ड होने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्टेशन और आज की जर्नी जो है वो शुरू करते हैं। बाकी बिल्कुल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है हमारी उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस, और आज हम इसी ट्रेन में एंड टू एंड यात्रा करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा कोच A2, और बाकी बिल्कुल पीछे की तरफ अपना कोच है। और सबसे अच्छी बात ये है कि चित्तौड़गढ़ में ट्रेन का रिवर्सल जो है वो होने वाला है, तो जो लोकोमोटिव है वो बिल्कुल इस साइड लगने वाला है। तो लोकोमोटिव जो है वो पास में आ जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है वो लगा है इस ट्रेन में, और एंड टू एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है वो रहने वाला है। तो डीजल लोकोमोटिव का जो ज़माना था वो ऑलमोस्ट अब खत्म होने लगा है। तो चलिए, रात के 10 बज चुके हैं और सिर्फ 10 मिनट में डिपार्चर जो है वो होने वाला है। अंदर चलते हैं, ट्रेन में ऑन बोर्ड होते हैं और देखते हैं कि ट्रेन का जो पहला इंप्रेशन है वो कैसा होता है। डीसी के हिसाब से साफ़ सुथरी गाड़ी लग रही है मुझे तो, और 70 नंबर बर्थ है अपनी, यही है बिल्कुल यही है। बाकी चलो, आज हम ट्रैवल करने वाले इस साइडो बर्थ में। बाकी हमारे साथ श्रेयांश भाई भी ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ चित्तौड़गढ़ तक जाने वाले हैं। उसके बाद से इनकी दूसरी ट्रेन होने वाली है। तो मैं फ़िलहाल एंड टू एंड जर्नी करने वाला हूँ, और कल शाम को करीब 6:50 पे, नहीं 6:50 नहीं, 6:30 बजे हम पहुँचेंगे खजुराहो। अब देखते हैं ट्रेन लेट होती है या फिर ऑन टाइम पहुँचती है, क्योंकि उसके बाद से मेरी एक और कनेक्टिंग ट्रेन जो है वो भी है। अब आप चैनल का नाम बताओ। अच्छा, रेल ज्ञानकोश, फाइनली चलो याद आ गया। आपका नाम क्या है? आप यहीं से हो? चलो, भाई जो है वो आगे मिलने के लिए यहाँ पे। अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। चलो, आपको भी हैप्पी जर्नी, और थैंक यू। अच्छा लगता है आप लोग मिलते हो और अप्रिशिएट करते हो तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है हमें। आप लोग हो तो हम लोग हैं। और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो या खजुराहो? खजुराहो पहली बार जा रहा हूँ मैं इस ट्रेन से, मतलब खजुराहो पहली बार जा ही रहा हूँ वैसे तो मैं। चलो, यहाँ से हमारा डिपार्चर हो रहा है। बाकी उस तरफ खड़ी है जयपुर उदयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि अपने तय वक्त से करीब 10 मिनट पहले यहाँ पे आ गई थी। तो भाई सीधा इसके बाद हमारा जो अराइवल है वो होने वाला है मावली। मावली के बाद ट्रेन रुकेगी चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में हमारे श्रेयांश भाई जो है वो डिपोर्ट करने वाले हैं। तो रात के करीब 10:52 का वक्त हो रहा है, और फिलहाल हमारी ट्रेन जो है वो मावली में खड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन फ़िलहाल ट्रेन खड़ी है एक छोटे से स्टेशन, भीमल करके कोई स्टेशन है, यहाँ पे खड़ी है। और सिंगल लाइन है, इसलिए क्रॉसिंग के लिए मोस्टली खड़ी है ट्रेन यहाँ पे। और मेरे ख्याल से शायद रतलाम उदयपुर शायद आ रही है ना? यस यस यस, रतलाम उदयपुर पैसेंजर जो निकलना होता है, वापस यहीं से रिवर्सल लेके टुवर्ड्स रतलाम जाती हो, तो आई थिंक वो आने मोस्टली वही आ रही है। उसके बाद क्रॉसिंग जो है वो होने वाली है। और चलिए, कोई गाड़ी है नहीं, बहुत कम गाड़ियाँ वैसे अभी तो है फिलहाल। तो रतलाम उदयपुर पैसेंजर जो है वो आ रही है। पैसेंजर ट्रेन जो है मुश्किल रुके थे यहाँ पे। चलो, 11:07 का वक्त हो रहा है, और ट्रेन यहाँ पे मावली जंक्शन पे आके खड़ी हो गई थी, और मुझे पता नहीं चला, बिल्कुल अराइवल जो है वो मिस कर दिया। बाकी देखो कितना शांत, कितना सन्नाटे से भरा स्टेशन है। हालांकि बहुत सारी ट्रेनें जो है वो यहाँ रुकती है, और ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन भी, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो नई लाइन जो है वो बड़ी सादरी की तरफ निकलती है। एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं यानी कि उदयपुर की तरफ से, और एक लाइन जिधर हम जाने वाले हैं चित्तौड़गढ़, और एक मीटर गेज की लाइन भी यहाँ से निकलती है जो कि मारवाड़ तक जाती है। बाकी चलो, डिपार्चर का संकेत भी हो गया अपने, हल्की गुलाबी ठंड जो है वो फील हो रही है अभी। तो जो मावली का डीजल लोको शेड है ना वो तो मिस हो गया, दिखा नहीं पाया आपको। लेकिन हाँ, ये जो मीटर गेज का प्लेटफॉर्म है ना, उस पर एक मीटर गेज की ट्रेन जो है वो खड़ी है, तो ये मिस नहीं कर सकते। क्या अच्छा लगता है ना कि एक तरफ ब्रॉड गेज और एक तरफ पुरानी मीटर गेज की ट्रेन, जो कि इतिहास का हिस्सा बहुत जल्दी बनने वाली हैं। एक ज़माने में
इन मीटर गेज का दबदबा हुआ करता था, लेकिन आज चुनिंदा कुछ बहुत कम रूटों पे आपको मीटर गेज की ट्रेन जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि ये ट्रेन सुबह करीब 7 बजे यहाँ से डिपार्चर लेगी मारवाड़ के लिए, और अभी से ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी है ट्रेन वो। बाकी चलो, मावली से हो चुका है अपना डिपार्चर, और ये जो मीटर गेज की लाइन है निकल जाएगी मारवाड़ की तरफ। बाकी अब सीधा ट्रेन जो है वो चित्तौड़गढ़ रुकने वाली है और वहाँ पे अपनी ट्रेन का रिवर्सल होने वाला है। हालांकि ये जो रूट है मैंने आपको बहुत बार दिखाया हुआ है, तो ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा इस रूट पे। हाँ, लेकिन जब रिवर्सल होगा तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊँगा, और उसके बाद मैं सीधा आपसे मिलूँगा सुबह के वक्त जब हमारी ट्रेन जयपुर पहुँच रही होगी। फ़िलहाल तो चित्तौड़गढ़ का अराइवल जो है सीधे वहाँ मिलता हूँ आपसे। चलो, रात के करीब 12 बज चुके हैं और श्रेयांश भाई यहाँ डीबोर्ड करने वाले ट्रेन को, और चलते हैं चित्तौड़गढ़ का अराइवल जो है वो लेते हैं। और ये लाइन आप देखो, वापस से हम रिवर्सल लेने के बाद से इसी लाइन पे आने वाले हैं, जो कि जाएगी चंदेरिया होते हुए भीलवाड़ा की तरफ। और यहाँ से काफ़ी रश जो है वो आने वाला देख करके लग रहा है। दिवाली का टाइम शुरू होने वाला है और ऐसे में इतना ज़्यादा रश जो है वो तो स्वाभाविक सी बात है। चलो, फाइनली पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़ जंक्शन, और यहाँ पे जो अराइवल था ना वो था शेड्यूल्ड अराइवल था 12:05, पर ट्रेन अराउंड 3 मिनट पहले पहुंची यहाँ पे। और श्रेयांश भाई का सफ़र जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अभी आपको रिवर्सल जो है वो दिखाता हूँ मैं। बाकी ये देखो, दिवाली आ रही है, छठ आ रही है, और ऐसे में ट्रेनों में रश आप देखो। जनरल क्लास में कुछ ऐसे लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, अंदर जाने की जगह नहीं है बिल्कुल भी। बाकी देखो, गेट पे ही भीड़ है, अंदर देखो थोड़ा खाली लग रहा है। सब रश गेट पे, सब लोग गेट के पास ही रहना चाहते हैं। बहुत मुश्किल होता है फेस्टिवल के टाइम में ट्रैवल करना, स्पेशली अगर आपको टिकट नहीं मिली होती हो तो। यहाँ से एक लाइन जो है वो तो निकलती है मावली की तरफ, वो तो जिस तरफ से हम आ रहे हैं वो लाइन होगी। बाकी यहाँ से ना एक और लाइन निकलती है, वो जाती है रतलाम की तरफ। तो ये 2 लाइनें जो हैं वो तो चित्तौड़गढ़ से निकलती हैं। और लेकिन बात करें अगर बूंदी कोटा की तरफ जाने वाली लाइन है, तो वो तो यहाँ से ना एक लाइन जो है ना पहले जाती है बेरत जंक्शन की तरफ। एक छोटा सा जंक्शन स्टेशन है, हालांकि वहाँ पे पता नहीं ट्रेन रुकती नहीं वहाँ पे, लेकिन हाँ वो एक जंक्शन स्टेशन है। वहाँ से लाइन जो है वो सीधा निकलती है चंदेरिया की तरफ, और चंदेरिया जंक्शन से ना एक लाइन निकलती है बूंदी कोटा की तरफ। तो वो एक लाइन निकल जाती है, और वहीं से एक लाइन सीधा निकलती है अजमेर जयपुर की तरफ फुलेरा होते हुए। तो इसीलिए थोड़ा पेचीदा लगता है ये। और चित्तौड़गढ़ जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और ऐसा लग रहा है कि जो सेम पावर लगा हुआ था वही सेम पावर जो है वो उसको निकाल करके वापस लगाया जाएगा यहाँ पे। एक वाईफाई, जी हाँ बिल्कुल, यही वेब 4 जो है वो वापस से लगाया जाएगा। तो फाइनली चलिए, लोकोमोटिव जो है वो तो हो चुका है अटैच, और अब यहाँ से सीधा जो है डिपार्चर मैं आपको दिखाऊंगा। और एक और बार रिवर्सल होगा हमारी ट्रेन का, बिल्कुल एक और बारी हमारी ट्रेन का रिवर्सल होने वाला है, और वो कहाँ होने वाला है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी श्रेयांश भाई को थोड़ा ड्रॉप करते हैं, इनकी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म नंबर 3-4 पे आने वाली है। चलो, तो ये भी हमें आप बाय बोलने वाले हैं। बाकी जनरल क्लास का हाल देख करके सच में बुरा लगता है। ये देखो, दरवाजे ही बंद कर दिए, और RPF सर जो है वो गेट खुलवा रहे हैं यहाँ पे। बहुत बुरा हाल है, और ख़ास तौर पे फेस्टिव सीजन में तो और दिक्कत हो जाती है। चलो, प्रोसीड का सिग्नल मिल चुका है हमें, और बिल्कुल अपने तय वक्त पे हमारी ट्रेन जो है निकलने को तैयार है। चंदेरिया बात, चलो बाय, टेक केयर, बताना कॉल करके। चलो, श्रेयांश भाई को यहाँ पे कहते हैं अलविदा, वो जाएंगे अपने घर, और हमारी ट्रेन फाइनली यहाँ से डिपार्चर ले चुकी है। तो ये है बेरत जंक्शन केबिन, और यहाँ से जो लाइन है ना ये अलग हो रही है लाइन। देखो, ये लाइन जा रही है जिधर से हम आए थे, यानी कि मावली की तरफ से, और अब हम सीधा निकल चुके हैं
चंदेरिया की तरफ और वहाँ से सीधा जाएंगे हम अजमेर फुलेरा होते हुए जयपुर। बाकी चलिए करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि 12:30 बजे का वक्त हो चुका है और ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर जो है वो तो सो चुके हैं। तो सीधा मैं आपसे मिलूँगा जो हमारी ट्रेन, अगर जयपुर में नींद खुलती 5:30 बजे ज़रूर सबको दिखाऊँगा, या फिर उसके बाद का जो स्टेशन है। लेकिन कोशिश करूँगा कि जब ट्रेन जयपुर पहुँचे तभी से दिन की शुरुआत करूँ मैं, और फिर उसके बाद पूरा दिन यानी कि शाम के 7 बजे तक जब तक ट्रेन खजुराहो नहीं पहुँचती, पूरा कवरेज जो है वो मिलेगा आपको। तो चलो दरवाजे करते हैं फ़िलहाल बंद और सीधा खोलते हैं सुबह के वक्त में। अब पता नहीं हमारी ट्रेन कहाँ पहुँच रही होगी, पर दरवाजे जो हैं सीधे अब सुबह खुलने वाले हैं। तो सुबह के 7:15 का वक्त हो चुका है और नींद खुलती है इन कांच पे टकराते बारिश के बूंदों के साथ, और मन तो बहुत होता है कि बाहर जाकर के इन बूंदों को फील करें, पर अफसोस ये हालत देख करके गेट पे जाने का सारा अरमान ख़त्म हो जाता है। ऐसी हालत की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। भीड़ इतनी कि लोग सेकंड एसी के कोच के टॉयलेट में भी भरे पड़े थे। ये देखो भाई, ये हाल है 2 एसी का हाल है। ये अब जनरल का हाल पूरा बन रखा है इसका। एक तो ध्यान दी थोड़ी निकाल ले शायद मैं आपको साइड दे दो भैया। और जो अंदर के लोग हैं वो तो वॉशरूम जा नहीं सकते भाई। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और मन तो बहुत था कि बाहर जाके मैं कुछ शूट करूँ, दिखाऊँ आपको, क्योंकि हल्की बारिश जो है वो हो रही थी। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है, लेकिन दिक्कत ये है कि गेट खोल नहीं सकता मैं, क्योंकि पूरा पैक्ड है वो हर चीज़। तो बाहर जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बाहर गया तो अंदर आने में मुझे फिर आधे घंटे लग जाएंगे। और ये हाल है सेकंड एसी का। पता नहीं थर्ड एसी का, स्लीपर का क्या हाल होगा इस ट्रेन में, वो तो भगवान जाने। लेकिन जब ट्रेन चली थी तो इतना बुरा हाल नहीं था। चित्तौड़गढ़ में भी नॉर्मल भीड़ थी, लेकिन पता नहीं कि भीड़ कहाँ से, शायद जयपुर से इतने लोग जो है वो आए। और अब देखते हैं कि कहाँ पे ये भीड़ ख़त्म होती है। हालांकि फेस्टिवल सीज़न है, दिवाली जो है वो आ रही है, तो उसके कारण से भीड़ जो है बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन इस कदर 2 एसी में लोग ऐसे ऐसे बैठे हुए, तो वो चीज़ देख करके थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। और अजीब हो रहा इस बात का भी लग रहा है क्योंकि बाहर बहुत बढ़िया मौसम है, अच्छी खासी बारिश हो रही थी, मौसम बहुत सुहाना है। पर बाहर का मैं कुछ आपको दिखा भी नहीं सकता, मतलब यहाँ तो दिखा सकता हूँ, लेकिन बाहर जाके कुछ दिखा नहीं सकता गेट पे। एक बार फिर से कोशिश करता हूँ बाहर जाने का, देखते हैं कि पॉसिबल हो पाता है नहीं। तो ये देखो आप, यहीं से कुछ देखना शुरू होगा। ओह शिट, नहीं, गेट ही पूरा बंद हो चुका है। ये गेट्स तो खुलने जा रहे हैं, पूरे लॉक्ड हो चुके हैं, पैक्ड हो चुके हैं। और इस साइड का भी गेट वैसे ही लॉक्ड है। और ये हाल है सेकंड एसी का। तो स्लीपर, थर्ड एसी और जनरल का तो हाल भूल ही जाओ। फिर मैंने कोशिश की थी बाहर जाने की, पर वो पॉसिबल हो नहीं पाया। मतलब गेट तो खोलना इम्पॉसिबल सा हो गया अभी। अब गेट पे तो जाना हो नहीं पा रहा है। और सामने खड़ी है जोधपुर वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस। और ये कोई हॉल्टिंग स्टेशन नहीं है, नदबई करके एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे मरुधर एक्सप्रेस जो है वो खड़ी है। हालांकि इस ट्रेन में उतनी भीड़ तो नहीं दिख रही जितनी हमारी ट्रेन भीड़ है। और क्या आपको पता है कि मरुधर एक्सप्रेस नाम से एक हिंदी फिल्म भी है? मुझे भी इसके बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन ये जान करके बहुत ताज्जुब हुआ। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और अब तो मन है बाहर जाने का, क्योंकि भरतपुर जंक्शन जो है पहुँचने वाले हैं। बहुत अफसोस की बात है, कुछ इस तरीके से आपको अराइवल से दिखाना पड़ रहा है। अगर कुछ ब्रेकफास्ट करना भी हो तो शायद नीचे उतर ना पाऊँ मैं। मुझे तो ये सोच के दिक्कत हो रही कि जिनको इस ट्रेन में ऑन बोर्ड होना होगा इस कोच में, वो कैसे होंगे, वो तो सोचने वाली बात होगी। तो फाइनली ये होता है सुकून। मतलब कब से मैं कोशिश कर रहा था कि सुबह के वक्त मैं किसी स्टेशन पे बाहर उतरूँ, खुली सांस लूँ, लेकिन पूरा वही तो बारिश हो गई अच्छे से बढ़िया एकदम। मौसम कितना बढ़िया हो गया। चलो, मौसम बहुत ही खूबसूरत हो चुका है और फाइनली पहुँच चुके हैं भरतपुर जंक्शन। यहाँ पहुँचने का जो सही समय था ना, वो था सुबह के 8:53 पर ट्रेन पहुँची है ऑलमोस्ट 40 मिनट की देरी से। और ट्रेन में बैठने को मिल जाए ये भी देखना पड़ेगा मुझे। चलो
फाइनली हो चुका है अपना डिपार्चर भरतपुर जंक्शन से। और ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है जिधर हम जाने वाले हैं, यानी कि आगरा कैंट की तरफ। और एक लाइन यहाँ से निकलती है मथुरा की तरफ, और एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि जयपुर वाली लाइन हो गई, बांदीपुर वाली लाइन हो गई, और एक लाइन निकलती है यहाँ से श्री गंगानगर होते हुए सवाई माधोपुर की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए भरतपुर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और सामने अगर आप देख पाओ ना तो ये देखो हमारी ट्रेन जो है वो निकल चुकी है आगरा कैंट वाली लाइन की तरफ। उधर जो है वो मथुरा की लाइन जो है वो अलग हो रही है, उस तरफ भीड़ इसलिए आपको दिखा नहीं पाया। चलो जैसे तैसे भरतपुर का अराइवल जो है वो ले लिया और वहाँ थोड़ा नीचे उतर के खुली सांस भी ले ली। बाकी अभी हमारी ट्रेन कुछ देर में पहुँचेगी अजनेरा जंक्शन। कोशिश करते हैं कि वहाँ भी अगर गेट खोलने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। बाकी ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम तो हो नहीं पाया, तो मैं सोच रहा हूँ कि सीधा जो लंच जो है ना वो करता हूँ मैं। और ग्वालियर में बहुत सारे ऑप्शन मुझे मिल जाएंगे, आगरा कैंट में भी है पर ग्वालियर में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। और ग्वालियर में रेलोफाई भी मौजूद है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब रेलोफाई में मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो आज का जो लंच है वो मैं रेलोफाई के थ्रू ही ऑर्डर करने वाला हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट हमारी ट्रेन जो है वो यूपी में एंटर हो चुकी है। राजस्थान को पीछे छोड़ के यूपी में एंटर कर चुके हैं और यूपी के अंदर जो पहला बड़ा स्टेशन है अजनेरा वो पहुँचने वाला है, बस वो आने वाला है। अब गेट जो है वो फिर से बंद हो चुके हैं तो अराइवल यहीं से लेना पड़ रहा है मुझे। क्या छोटा सा और क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये। चलो मौका मिलता है तो बाहर ज़रूर जाता हूँ यहाँ फिर से। चलो फाइनली यहाँ पे गेट जो है वो खुल गए। खूबसूरत दिन, खूबसूरत स्टेशन और फाइनली पहुँच चुके हैं अजनेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ भी बाहर निकलने का मौका जब मिल गया। देखो क्या बढ़िया मौसम हो रखा है और यहाँ भी काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड किया। और मेरे ख्याल से आगरा कैंट पहुँचते पहुँचते ट्रेन थोड़ी खाली हो जाएगी, मतलब ये जो भीड़ है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी। बाकी अगर मैं बात करूँ अजनेरा जंक्शन की तो ये जंक्शन स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं यानी कि भरतपुर वाली लाइन हो गई, और एक लाइन यहाँ से निकलती है जो जाती है आगरा कैंट की तरफ जिधर हम जाने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ से निकलेगी जो कि जाएगी मथुरा की तरफ। तो जी हाँ, तो बिल्कुल यहाँ से मथुरा की तरफ भी एक लाइन जो है वो निकली हुई है। तो यहाँ से आगरा और मथुरा दोनों जगहों के लिए ट्रेनें जो है आपको मिल जाएंगी। बाकी भरतपुर की तरफ तो ट्रेन जाती है यहाँ से, तो इसीलिए अजनेरा जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। चलो वक्त हो चुका है 10:20 और ट्रेन पहुँचने वाली है आगरा कैंट। फाइनली नई दिल्ली आगरा मेन लाइन में मिलने वाले हम, और ये जो भीड़ है ना शायद वहाँ पे ख़त्म हो जाए। धीरे धीरे भीड़ जो है वो तो ख़त्म हो ही रही है। बाकी गेट खुले ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन आ रही है बयाना की तरफ से फतेहपुर सीकरी होते हुए, और फाइनली अब ये दो लाइनें यहाँ मर्ज हो जाएंगी और पहुँच जाएंगे हम आगरा दिल्ली मेन लाइन पे। और आगरा में अराइवल से पहले छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ अपना पैरेलल अराइवल हो रहा था। दोनों ट्रेन्स अलग अलग दिशा से आती ज़रूर से हैं, पर यहाँ बिल्कुल एक साथ इनका अराइवल हो रहा है। और ये है यशवंतपुर हज़रत निज़ामुद्दीन कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि जानी मानी ट्रेन है बेंगलोर से दिल्ली के बीच। तो वक्त हो चुका है सुबह के 10:30 का और फाइनली पहुंच चुके हैं आगरा कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। और सुबह के वक्त में भी यहाँ पे काफ़ी ट्रेनों का रश है। फिलहाल कर्नाटका संपर्क क्रांति का अराइवल हो रहा है और उस तरफ
छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ अपना बहुत ही खूबसूरत पैरेलल में अराइवल हुआ। बाकी ट्रेन में हमारे रश बहुत है, जिस कारण थोड़ी दिक्कत ज़रूर से हुई। अगर रश नहीं होता तो शायद जो पैरेलल एक्शन है वो मैं और अच्छे से दिखा पाता आपको। बाकी अगर बात करूँ यहाँ से, तो हमारी ट्रेन का जो रफ्तार है वो बढ़ने वाला है। अब ट्रेन यहाँ से फ्लैट 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चलने वाली है टिल झांसी, यानी कि वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन तक बिल्कुल 130 की रफ्तार में चलने वाली है। और उसके बाद फिर से हमारी ट्रेन का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। अब देखना ये है कि इन दोनों ही ट्रेनों में से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और हमारी इस उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस में से किसको पहले डिपार्चर जो है वो मिलता है। चलो, सबसे पहले हमारी ट्रेन को यहाँ पे अनुमति मिली है आगे बढ़ने की, और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, और हमारी ट्रेन यहाँ से निकलने को बिल्कुल तैयार है। बाकी इसके बाद का रूट जो है वो बिल्कुल आम सा होने वाला है, लेकिन हाँ, धौलपुर में हमारा स्टॉप है, मुरैना में हमारा स्टॉप है, लेकिन उससे पहले जो चंबल की घाटी है ना वो आपको देखने को मिलेगी, चंबल रिवर जो है वो देखने को मिलेगा, और झांसी तक का एक्शन जो है वो आपको पूरा 130 की रफ्तार में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो होने वाली हैं, और झांसी के बाद का जो रूट है वो थोड़ा सा और अलग हो जाता है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सब मिला जुला करके काफ़ी अच्छी जर्नी जो है वो इंतज़ार कर रही है आपके लिए। जर्नी तो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरी कनेक्टिंग ट्रेन है महोबा से, खजुराहो से एक स्टेशन पहले। अब देखना ये है कि ये ट्रेन मुझे टाइम से खजुराहो पहुंचाती है या फिर लेट होने के कारण मुझे महोबा में ही इस ट्रेन को डिबोर्ड करना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो, पर उस जर्नी को आगे नेक्स्ट पार्ट के रखता हूँ। बाकी थोड़ा एक्साइटमेंट आप बना के रखिए, नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।